आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं। स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 71 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक ब्रिटानिया पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर हम सिर्फ जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही किया जाता है। कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन या फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं की जाती। इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रेड, किसी भी तरह का ट्रेड लेना है, तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के एनालिसिस को कर कर ही करें, राइट। तो मैंने क्या किया, अब हम सीधा चलते ब्रिटानिया पे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल के रखी हुई है और हम देखते हैं कि ब्रिटानिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ब्रिटानिया का अरे हाँ, तो यहाँ पर हम ब्रिटानिया का जो चार्ट है उसको खोल देते हैं। वैसे तो ब्रिटानिया मतलब आप सब ने ही, मतलब इसमें बोलना नहीं चाहिए, ब्रिटानिया रस्क, ब्रिटानिया बिस्किट्स, बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं ब्रिटानिया के, और बहुत ही अच्छी एफएमसीजी कंपनी है। बट देखते हैं कि वही सेम गुडनेस, वही सेम टेस्ट क्या हमारे पास ग्राफ में भी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। पर चार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं है, वो तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी रिपीट कर दिया। बट यहाँ पर हम चार्ट को बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल रखेंगे। सिंपल जो है हमारे पास प्राइस एक्शन, उसी पर फोकस करेंगे। कोई भी इंडिकेटर जैसे फिबोनाची, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, वॉल्यूम, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेथ क्रॉस, पता नहीं और कौन से इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। पर इंडिकेटर्स हर किसी के फेवरेट होते हैं और हर किसी का अपना वे ऑफ एनालिसिस होता है उस इंडिकेटर पे। और इंडिकेटर्स आर जस्ट एन इंडिकेशन, दे डोंट डिफाइन कि हाँ ऐसा ही होगा। बट जो प्राइस एक्शन होता है वो जरूर डिफाइन करता है कि ऐसा होने के ज्यादा चांसेस है या ऐसा ही होगा। तो इसलिए हम सिंपल प्राइस एक्शन पर ही अपने टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करेंगे। और कैंडल्स की फॉर्मेशंस और चार्ट की फॉर्मेशंस जो है उन्हीं पर फोकस करेंगे। अगर आपको चार्ट्स और कैंडल्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहां से आप कैंडल्स, बेसिक चार्ट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीख सकते हो। फिर भी अगर आपको क्योंकि ये थोड़ा सा स्कैटर्ड है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया है। तो वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूं। और स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज भी हम डिस्कस कर सकते हैं वहां पे, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहां पर अगर हम ग्राफ देखें ब्रिटानिया का, तो अगर हम लास्ट कैंडल देखें जो भी पीछे ही हमारे पास इस पर्टिकुलर वीक में बनी है, तो इसकी ओपनिंग हमारे पास हुई 5412.5 पे और क्लोजिंग हुई 5379.5 पे। मतलब कि ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे इसने हमें -0.61% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट अगर ओवरऑल देखें, राइट, अगर ओवरऑल देखें तो इस कैंडल में इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं आई। यस, उसने हमें एक लेवल जो कि है ऑलमोस्ट 5500 के आसपास का लेवल, जो कि काफ़ी देर से एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, उसी रेजिस्टेंस लेवल को डिफाइन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ कहीं ना कहीं बताया है कि येस 5500 का जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो अभी भी एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर हम ग्राफ को पीछे देखें, राइट, या फिर कैंडल्स को अगर हम पीछे देखें, तो ऑलमोस्ट हमारे पास फर्स्ट टाइम इसको रीसेंट टाइम्स में फर्स्ट टाइम इसको इस लेवल पर जो स्टॉक है वो आया 23 मार्च 2026 वाले वीक में। वहां से हल्की सी रिट्रेसमेंट आई, स्टॉक ऊपर गया और फिर हमारे पास यहाँ पर एक 4 कैंडल फॉर्मेशन बनी। वैसे तो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बन सकती थी, बट 4 कैंडल फॉर्मेशन बनी और वहां से स्टॉक जो है हमारे पास काफी जोर से, मतलब काफी तेजी से हमारे पास गिरा। ऑलमोस्ट 5700 से गिरकर ये स्टॉक 5000 के आसपास आ गया। तो अगर 700 का डिफरेंस ले और उसको 5700 से डिवाइड करें, तो आप कह सकते हो कि 12% के आसपास का हमारे पास एक नेगेटिव रिटर्न आया स्टार्टिंग फ्रॉम 14 मई 2026 का जो वीक है,
राइट। और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, एक रिकवरी आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जहां पर हमारे पास 29 जून 2026 में जो हमारे पास वीकली कैंडल बनी है, उसका जो लोअर फ्लिक है उसने कहीं ना कहीं ये अश्योर किया है कि ये जो 5000 या फिर 5100 का जो लेवल है, दैट इज अ डिसेंट, दैट इज अ गुड सपोर्ट जोन एंड इट इज वर्किंग, राइट। इट इज स्टिल वर्केबल या इट इज स्टिल रेलिवेंट। वहां से कैंडल तो बहुत अच्छी बनी उस पर्टिकुलर वीक, बट उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी हैं वो कोई भी श्योरिटी या फिर कोई भी सर्टेनिटी नहीं लेके आई। उन्होंने सिर्फ एक आप बोल सकते हो कि रेंज बाउंड ट्रेड किया है पूरे के पूरे वीक में। कैंडल्स की फॉर्मेशन इस हिसाब से हुई है कि वो किसी न किसी एक रेंज में ही घूमती रही। तो यहाँ पर अगर हम इसी ग्राफ को देखें, जो हमने दोनों लाइंस मार्क की हैं, 5500 का रेजिस्टेंस और 5000 या 5100 के आसपास का जो हमारे पास सपोर्ट जोन है, तो अगर मैं ग्राफ को छोटा करूँ देखने के लिए कि क्या उसकी रेलेवेंस उतनी ज़्यादा है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि राइट, आई गेस किसी भी लेवल, ना ही हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए हम बना रहे हैं उसका, ना ही जो हमने अभी के लिए सपोर्ट लेवल बनाया उसका कोई भी खास रेलिवेंस प्रीवियसली हमें चार्ट पर दिख रहा है। अगर हम इन्हीं लाइंस को थोड़ा ज़्यादा बेटर मूव करें, राइट, थोड़ा ज़्यादा बेटर मूव करें, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास अप्रॉक्स 5700 पे आती है, 5750, 5720 या 5700। और जो फर्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक रेलिवेंट सपोर्ट आती है, वो आती है हमारे पास ऑलमोस्ट 4900 के आसपास। तो अभी के लिए जो भी लेवल बन रहा है, राइट, जो भी लेवल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एक थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि एक छोटी सी प्यारी सी एक जोन बोलूंगा इसको, ना रेजिस्टेंस जोन लूंगा ना ही एक सपोर्ट जोन लूंगा, बट ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन प्लस एक रेजिस्टेंस जोन, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एक स्ट्रगल जोन जो है वो 5400 या फिर 5300, 80, 85, 70 के आसपास आपको दिखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानना अभी के लिए इनवैलिड होगा। अभी के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक वापस 5700 के जो टारगेट्स हैं उस पर जाने की कोशिश करे, उस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करे, या फिर यहाँ पर स्ट्रगल इतना ज़्यादा हैवी हो जाए कि ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन बन जाए और यहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे 4900 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए जाए, राइट। यस, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास वीकली बेसिस पे प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पर 1 जून 2026, 8 जून 2026 और 29 जून 2026 वाली जो वीकली कैंडल्स बनी हैं, जिनके लोअर फ्लिक हमारे पास ऑलमोस्ट 5000 के आसपास बने हैं, तो वो वैलिड हो सकते हैं। येस, दे कैन बी वैलिड, बट वो ज़्यादा वैलिडेशन, वो ज़्यादा अप्रोच, वैसे तो कुछ खास फ़र्क नहीं, क्योंकि 4950 या फिर 4900 और 5000 में सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपये को 5000 से भी डिवाइड करूँ तो कुछ खास नहीं, मतलब 2% के आसपास की वेरिएशन है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर सच अ बिग स्टॉक लाइक दिस। तो येस, आप बोल सकते हो कि 4900 से 5000 के बीच का जो मार्क है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि कहीं 4950 के आसपास इसको रख देता हूँ, ताकि आप दोनों जो जोन्स हैं उनको कंपैरेटिवली कंसिडर करो और जोन को थोड़ा सा एक ब्रॉडर जोन बना दो, राइट। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक फीबल सा रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास यहाँ पर 5550 पर भी बन रहा है, राइट। बट अगर हम स्ट्रॉन्गर जोन्स की बात करें तो 5700 एंड 4900 का जो लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो आप अपने वीकली एनालिसिस में ये सब पैरामीटर्स भी कंसिडर करा करो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, राइट। अब हम देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वीकली
चार्ट पर लास्ट वीक बहुत ही वीक सी और बहुत ही अनसर्टन सी कैंडल बनी, पर क्या वही सेम अनसर्टनिटी हमारे डेली चार्ट पर थी या फिर डेली कैंडल में थी? तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट जो है उसको खोल रहा हूँ और आप देख पाओगे कि वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट, वन ऑफ द वीकेस्ट कैंडल बनी है यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ में फ्राइडे के सेशन में, जहाँ पर ओपनिंग हुई 5383, हाई गया 5450, लो गया 5316.5, क्लोज हुआ 5379.5, मतलब कि 0.16% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है जिसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है, राइट? कोई भी रेलिवेंस नहीं है यहाँ पर। डेली चार्ट पर एक आप बोल सकते हो कि अभी के लिए एक 5300 के आसपास, सॉरी 5300 के आसपास एक जोन बन रहा है जो कि आपका एक सपोर्ट जोन है, और अपर लेवल पे 5400 या फिर 5500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। बट उसकी वही जैसे सेम बात जो हमने की थी कि उसकी सिग्निफिकेंस 5500 की सिग्निफिकेंस डेली चार्ट पर फिर भी दिख रही है, पर जो हमारे पास 5300 का जोन है उसकी आपको सपोर्ट जोन की रेलिवेंस दिखेगी। यस, दिख रही है। आप बोलोगे कि यार यहाँ पर 13 मई से लेकर ऑलमोस्ट 29 मई, या फिर उसके बाद हमारे पास 2 जुलाई से ऑलमोस्ट 17 जुलाई के आसपास एक ऐसा जोन बना जहाँ पर स्टॉक ने थोड़ा ठहराव दिखाया, बट ये ठहराव जो है वो उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लग रहा जितना ज़्यादा 5100 वाला जोन जो है वो लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टॉक देखो आप 29 मई को काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरा, फिर इसने रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, and then it came back to the same levels which it was before 29th of May। बट वहाँ पर स्टॉक चाहे ऊपर है बट रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है एक पर्टिकुलर जोन में, दैट इज 5300 टू 5500। तो डेली चार्ट पर यस आप बोल सकते हो कि एक जोन है दैट इज 5300 एंड 5500, बट आपको वीकली चार्ट के पैरामीटर्स को भी देखना पड़ेगा। और देखते हैं चार्ट को। तो डेली चार्ट पर यस 5300 प्रीवियसली भी हमारे पास एक रेलिवेंस बेटर बना रहा है। तो ऐसे करते हैं, इस पर्टिकुलर जो लाइन है, जो सपोर्ट जोन है, उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन इतनी ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस जोन मुझे कहीं ना कहीं 5600 पे थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है ऑन लाइक एज कम्पेयर टू 5500। 5650 या 5700 का जो जोन है वो ज़्यादा बेटर अप्रोच दिखा रहा है। तो ये था हमारे पास डेली एंड वीकली चार्ट। अब हम एक बार ही देखते हैं कि मंथली चार्ट पर क्या ब्रिटानिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिर्फ छोटा सा बहुत ही थोड़ी सी देखेंगे 1-2 मिनट के लिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड देन वील रैप अप द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट जो है वो खोल लिया है, और मंथली चार्ट पर आप देख पाओगे कि अगर मैं ड्राइंग्स को रिमूव करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यस यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बन सकती है, बट वो रेलिवेंट रहती है या नहीं रहती वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है आपको। 6330 या 6300 का लेवल बोलूँगा, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नवंबर अक्टूबर 2024 के आसपास और लगातार फिर सितंबर 25 से लेके फेब 26 तक एक ही जोन को बार बार बीट करने की कोशिश हो रही है, बट वहाँ से स्टॉक नीचे ही आ रहा है। तो यस यहाँ पर स्ट्रगल तो है ऑन द मंथली चार्ट विद 6300। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो पैरामाउंट रेजिस्टेंस है, मतलब कि सबसे ऊपर की रेजिस्टेंस, वो हमारे पास 6300 का लेवल वही बना रहा है, राइट। एंड अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो अभी के लिए मतलब इतना तो नहीं, बट हाँ वही 4600 4500 के आसपास है, बट नहीं मतलब अभी के लिए कुछ खास दिख नहीं रहा ऑन अ सपोर्ट लेवल, कि सपोर्ट लेवल
मंथली बेसिस पे क्या बन सकता है, अभी उस पे ज़्यादा ग्राफ ने इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की है, तो इसको हम यहीं तक रखेंगे। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एज वेल एज मंथली एनालिसिस ऑन टेक्निकल चार्ट्स। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड हम कल फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे हम चर्चा करेंगे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें, आप अपने नोट्स बनाते रहें, और ये ज़रूर याद रखें कि अगर एक जॉब लेने के लिए, राइट, एक जॉब लेने के लिए हम ऑलमोस्ट 20 से 25 साल पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ टाइम तो देना पड़ेगा अपने सीखने के लिए, ताकि आपको ये सट्टा बाजार नहीं, आपको ये एक मैथमेटिकल, एक प्रोबेबिलिटी या फिर एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ आप मार्केट को स्टडी कर पाओ। तो कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे हम चर्चा करेंगे, एक टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा उस स्टॉक पे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।